नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा, पथराव, आगजनी के बाद आज पुलिस ने सख्ती बरती है और शहर में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। 3 एफआईआर दर्ज कर 36 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी ही इस हिंसा का मुख्य साजिश करता है और 3 में से 1 एफआईआर में 1000 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है। कानपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को 2-2 कह दिया है कि कोई ढिलाई नहीं चलेगी और कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के बाद सख्ती का बुलडोजर दौड़ाने की भी तैयारी में है। तो कानपुर में कल जबरदस्त हिंसा हुई और उसका ये जो सीसीटीवी फुटेज है, अब आप देखिए, ये बिल्कुल जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो है जिसमें आपको ये उपद्रवी दिखाई देंगे, हाथों में पत्थर जैसे, और देखिए सड़क से पत्थर उठाए जा रहे हैं और ये पत्थर दूसरी तरफ फेंके जा रहे हैं। जबरन दुकान बंद कराने को लेकर ये जो है उसके बाद हिंसा हुई। नमाज अदा करने के बाद ये बवाल देखने को मिला और ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। सब पत्थर उठा रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। पथराव की तस्वीरें कल की हैं। कल यहां शांति भंग की गई। ना कोई छिप सकेगा, ना कोई भाग सकेगा। सबकी पहचान होगी, सबका हिसाब होगा। कानपुर में कल दोपहर से शाम तक जिसने फेंकने के लिए पत्थर उठाया, सब अपने चेहरे टीवी स्क्रीन पर देख लें, क्योंकि अब कानून से जान पहचान होगी तो मासूमियत का ड्रामा नहीं चलेगा। कानपुर की नई सड़क इलाके में नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ अचानक से कैसे उन्मादी हो गई, ये सीसीटीवी वीडियो इसका सबूत है। तेजी से दौड़कर आते ये सभी उपद्रवी सामने की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ अपने साथ पत्थर लेकर आए तो कुछ सड़क से ही पत्थर उठा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि किसी एक पर ध्यान देना मुमकिन नहीं है। ये हरे कुर्ते वाला, ये लाल कुर्ते वाला, ये सफेद कुर्ते वाला, ये काली टी शर्ट वाला, ये सब दौड़ दौड़ कर पत्थर बरसा रहे हैं और पीछे की ओर लौटते जा रहे हैं। लेकिन पीछे लौटते हुए ये सभी लोग सड़क के एक कोने पर बनी इस दुकान और इसके पीछे के मकानों को भी निशाना बना रहे हैं। इस बात से बेखबर कि इन सब के चेहरे इस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। 3 एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त। पत्थर बरसाने वाले कई लोगों की कुंडली पुलिस के हाथ पहले लग चुकी है। इसमें से कुछ खास नाम ये हैं: एहतशाम, जिशान, आकिब, निजाम, अजीजुर, आमिर, जावेद, इमरान। लेकिन सबसे अहम है हयात जफर हाशमी का नाम। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाला हयात हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हयात का नाम CAA और NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी था। इन 3 एफआईआर में 2 एफआईआर ऐसी हैं जिसमें पुलिस ने लिखाई है और इन एफआईआर में जो 40 लोग नामजद किए गए उसमें हयात हाशमी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है कि उसके द्वारा इस पूरी बलवा की साजिश को न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि साजिश भी रची गई। और इसके पीछे आने की वजह भी बताई जा रही है कि जब CAA NRC का बलवा हुआ उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जिसमें कानपुर का भी ये इलाका है जहां पर बलवा हुआ, तो उसमें भी हाशमी का ही नाम सामने आया था। लिहाजा
होगा। एक तरीके से अगर कहा जाए कि कानपुर के जो अमन चैन बिगड़ा है उसमें एक साजिशकर्ता के तौर पर हाशमी का नाम आ रहा है। शुक्रवार रात की गलतियों से कानपुर पुलिस सबक ले चुकी थी, लिहाजा आज सुबह हिंसा वाले और आसपास के इलाकों में छावनी जैसा मंजर था। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात, फ्लैग मार्च, घुड़सवार दस्तों का मार्च, बाइक सवार जवानों का मार्च। माहौल ऐसा कि चिड़िया भी पर मारने से पहले सोचे। भिड़ंत, पथराव और दंगे के हालात कानपुर में कल दोपहर ही बन गए थे, लेकिन कानपुर पुलिस को योगी मॉडल अमल में लाने में देरी हो गई। दंगई कई घंटों तक सड़कों, गलियों, चौक चौराहों पर कब्जा किए रहे। कानपुर पुलिस इनसे मोर्चा लेती रही। हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने रातों रात ही सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा के मामले में कुल 3 एफआईआर हुई है। 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात आरोपी बनाए गए। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। अब वहाँ जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं, तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा। अहम बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के पिछले कई मामलों की तरह कानपुर में भी पीएफआई का नाम लिया जा रहा है। आरोप ये भी है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई थी। पुलिस की समझाइश के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के बंद की अपील वापस ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे। कानपुर से संतोष शर्मा और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, और बड़ी खबर यह है कि जो मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है हयात, उसको हिरासत में ले लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिरासत में लिया गया है मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कि इसने पहले तो बंद का आह्वान किया, पोस्टर्स लगवाए गए, जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया। इसने वहां पर जो है मुस्लिम इलाकों में हजारों लोगों का जो है समर्थन हासिल किया। उसके बाद जो है क्या तस्वीर निकल कर आए वो कल सभी ने देखी। फिलहाल हयात जफर हाशमी से पूछताछ जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर हिंसा में आरोपी हयात हिरासत में लिया जा चुका है। कानपुर हिंसा मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बलवाई साफ तौर पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीसीटीवी इसी इलाके का और इसी जगह का नजर आ रहा है। ये आपको सीसीटीवी में ये पत्थर दिखाई पड़ रहा होगा। ये विधायक आर्यनगर सलील बिश्नोई के नाम का ये पत्थर लगा हुआ है और ये इसी पूरी गली में जो लड़के थे हाथों में पत्थर लेकर के पत्थरबाजी कर रहे थे और पूरी सड़क पर जो भी लोग निकल रहे थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे और जो सीसीटीवी है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। ये इस पूरी गली का अगर ये कहा जाए, ये देखिए ये पूरा इलाका है, ये कुमार कॉटन हाउस और ये पूरे मार्केट है। और अब हम वो सीसीटीवी दिखा रहे हैं जिस सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की गई। जी ये वो सीसीटीवी है। इस सीसीटीवी के जरिए ही वो तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पत्थरबाजी की गई, कैसे पत्थरों को इकट्ठा किया गया और लोगों को शिकार बनाया गया। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सौरभ। अच्छा, ये सीसीटीवी आप ही की दुकान? हाँ जी। तो क्या ये सीसीटीवी में जो लड़के दिखाई पड़ रहे हैं यहीं के हैं, कहाँ के हैं, कुछ जानते हैं? वो हम इनको जानते नहीं है, कहाँ के किधर के हैं हम। अगर ये कि भीड़ काफी एकदम से इकट्ठा हुई अचानक से इकट्ठा हुई, अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। मौका समय भी नहीं मिला, वो जैसे ही दुकान बढ़ाई वैसे ही एकदम से पत्थर चलने लगे अचानक से। और फिर एकदम से भीड़ बढ़ती गई, रेले की तरह भीड़ बढ़ी। हुआ जो हुआ 15 मिनट हुआ, मगर बहुत तेजी से हुआ सब कुछ। अच्छा, ये लोग आपके सीसीटीवी को तोड़ दिए? हाँ जी, वो सीसीटीवी तोड़ते हुए दिख रहा है कि पत्थर मारे टीवी पे तोड़ते हुए, वो सीसीटीवी पे आ रहा है। दुकान आपकी बंद करवाई गई कि आपने खुद ही बंद कर लिया? वो जब पूरा एक रेला निकला वो बोलते हुए जा रहे थे बंद करो, ऐसे इशारा कर रहे थे। सवाल
प्रशासन पर सवाल, यहाँ के अमन चैन पसंद लोगों की एक रास्ता पर कि आखिर कौन लोग हैं जिन लोगों ने कानपुर की गंगा जमनी तहजीब में आग लगाई। हम इस समय पर उसी नई सड़क के इलाके पर मौजूद हैं। इस सड़क पर कल तक पथराव हो रहा था, आगजनी की कोशिश की जा रही थी। कहा तो यहां तक जा रहा कि देसी बम और कट्टे तक चले, फायरिंग भी की गई। जो सीसीटीवी आया उसमें भी तमाम चेहरे सामने आए जिसमें पत्थरबाजी होते हुए साफ नजर आ रहा है। हम जब इधर पूरी गली का जायजा ले रहे थे तो हमारे साथ इस बिल्डिंग के ये जो चौराहा जहां पर सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ, नई सड़क का इलाका, वहां पर बात करने के लिए दो लोग मौजूद हैं। इनसे भी बात। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परवेज अहमद। परवेज साहब, आप कब से रह रहे हैं? मुझे सर यहाँ पे कम से कम करीब 20 साल हो गए। जी। ये बिल्डिंग भी आपकी? जी हाँ, मेरी बिल्डिंग है। अच्छा, एक चीज ये कि ये कल क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया और कौन लोग थे? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन लोगों ने उपद्रव किया। कौन लोग थे? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम लोग की मार्केट बनती है, हम लोग सब घर के अंदर थे। एक जुलूस आया है परेड चौराहे से, बस आने के बाद में उसी में जो दुकानें बंद करा रहे थे उसमें उत्पाद हुई। लड़कों ने जो दुकानें नहीं बंद की उसी में जो हत्तापैया हुई, गुम्मेबाजी हुई, ये हुआ है यहाँ पे। तो ये लोग कौन थे? क्या स्थानीय लोग थे? कौन? ये लोग कोई नहीं थे, ये सब बाहर के लोग थे। बाहर के लोग आए हुए थे, बाहरी के लड़के थे सब। उन्होंने लूटपाट किया, फिर वो भागे हैं। फिर कोई पेजबाग में भागे हैं, कुछ परेड पे भागे हैं, सब ऐसे भागे हुए हैं। स्थानीय नागरिक हैं यहाँ पर। ये कल जब बाजार बंदी का आह्वान किया गया उसके बाद से दुकानें बंद करके घरों में थे। हमने इनको सीसीटीवी भी दिखाया, लेकिन इनका कहना है कि जो सीसीटीवी में जो नौजवान दिखाई पड़ रहे हैं वो इनके मोहल्ले के नहीं, उनको ये जानते नहीं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। हमारे संवाददाता संतोष की रिपोर्ट आपने देखी और वो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है हयात हाशमी, उसको हिरासत में लिया गया है, वो कहां से हिरासत में उसको लिया गया है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से कि हयात जफर हाशमी को कानपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है, अज्ञात जगह पर पूछताछ की जा रही है कि उसने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि प्रशासन का दावा था कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते जो कॉल किया गया था उसको विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि कल जो दुकानें बंद करने की बात की गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन आखिर सोशल मीडिया पर, खास करके फेसबुक के जरिए हाशमी ने लोगों से आने के लिए कहा और जेल भरो आंदोलन की अपील की। उसके बाद लोग इकट्ठा हुए और जो पथराव हुआ, जो फायरिंग हुई, उसके बाद से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। लिहाजा अब जो जफर हाशमी है वो एक अहम किरदार हो गया है, जिससे कि अब कानपुर पुलिस से अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसी की पूछताछ से तमाम कड़ियां सामने आएंगी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब सीए एनआरसी के दंगे हुए, कानपुर में 3 लोगों की जान गई थी सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में, हिंसा में, तब भी हयात जफर हाशमी का नाम सामने आया। संतोष, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। संतोश, इसके साथ साथ आप ये बताएं कि क्या कल जब हिंसा हो रही थी, जब पथराव हो रहा था, ये हाशमी वहां पर मौजूद था या फिर इसने पूरे की पूरी साजिश रची और उसके बाद से गायब हो गया था? कहां था ये? देखिए, अभी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उस हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जो अहम किरदार है जिसके आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए, जुमे की नमाज के बाद नई सड़क की तरफ एक हुजूम निकला और हुजूम बेकाबू हो गया, उपद्रव करने लगा, पथराव करने लगा। उसको कहीं ना कहीं पुलिस भी मान रही है कि हयात जफर हाशमी के बहकावे में आकर के उसके बढ़ावा देने के बाद इस तरीके की हिंसा हुई, क्योंकि लगातार फेसबुक पर उसके द्वारा जो पोस्ट की जा रही थी, जो उसके द्वारा वीडियो डाला जा रहा था, वो उसमें कहा जा रहा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जेल भरो आंदोलन की अपील की जा रही थी। तो इसी को देखते हुए हयात जफर हाशमी के ऊपर 2 एफआईआर जो पुलिस की तरफ से लिखाई गए, उन दोनों ही एफआईआर में हयात जफर हाशमी नामजद है। यानी कि दोनों ही एफआईआर में, कुल 3 एफआईआर हुई, उसमें से दोनों एफआईआर में हयात जफर हाशमी का नाम है, यानी कि एक अहम किरदार है और जिसको कि कानपुर पुलिस ने सोर्सेस के अनुसार हिरासत में ले लिया है और जिससे अब पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास आगे लौट रहा हूं। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, हयात जफर हाशमी को हिरासत में ले लिया गया और उसे पूछताछ चल रही है। इस बीच में कानपुर की नई सड़क पर जब हिंसा भड़की तो सबसे पहले निशाना बने चंद्रेश्वर हाता में रहने वाले लोग। चंद्रेश्वर हाता ऐसा इलाका है जहां पर करीब 50 हिंदू परिवार दशकों से रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जैसे ही भीड़ अनियंत्रित हुई, सबसे पहले चंद्रेश्वर हाता में घुसने की इन्होंने कोशिश की।
कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रवी थे उन लोगों ने जिस जगह को सबसे पहले निशाना बनाया वो थी इस नई सड़क का चंद्रेश्वर हाता। इसी चंद्रेश्वर हाते में जो रहने वाले लोग थे पहले उसके अंदर घुसने की कोशिश की, उन लोगों ने पथराव किया। पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो भी गाड़ियां मिली उनको तोड़ा गया। ये गाड़ी है, ये सड़क पर खड़ी थी, इसको तोड़ दिया गया। ये पत्थर है जो किनारे प्रशासन ने करवाए हैं। ये पत्थर बता रहे हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ, इनको किनारे किया गया। गोली बम गुम्मे एकदम से चलने लगे तो हम लोग भागे, वो अंदर घुसने लगे। अंदर से फिर एकदम से हुआ कि ये तो मार डालेंगे, दौड़ाओ, तो हल्ला मचाया हम लोगों ने। तो वो लोग भागे, अपने बचाव के लिए हल्ला मचाया तो लोग भागे। और फिर एकदम से उस सामने वो एक बिल्डिंग बनी है, वहां से ऐसे गुम्मे आ रहे थे, यहाँ पे खड़े नहीं हो जा रहा था। ये सब गाड़ी खड़ी, ये सब इस तरह से पूर्ण प्लानिंग से, मतलब साजिश से कि चंद्रेश्वर हाथे को बिल्कुल टारगेट बना के ही चंद्रेश्वर हाथे को क्यों टारगेट बनाना चाहते? क्योंकि थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं यहाँ पे, इसको खाली कराना चाहते। जैसे मुन्ना लाल स्ट्रीट खाली करा लिया, और भी हाथे हमारे हिंदू थे, सब इन्होंने ऐसे ही हाथे मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके दहशत में खाली करा लिया। ये चंद्रेश्वर हाथे में तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं। और यहीं पर कल ये वो लोग अंदर तक घुस गए थे। कहाँ घुस गए थे? यहाँ तक आ गए थे, गेट तक आ गए थे जी। अच्छा जी, गेट तक आ गए थे तो हम लोगों ने ये गेट बंद किया अपनी सुरक्षा के लिए। लेडीजें थी, जेंट्स ज्यादा थे नहीं। कुछ जेंट्स थे जो कुछ खाना खाने आए थे, कुछ बाहर दुकान में थे, बस इतने ही जेंट्स थे, ज्यादा नहीं थे। और उतने बीच में इन लोगों ने पथराव कर दिया, बमबाजी उधर से शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। और प्रशासन थी नहीं बिल्कुल भी, 4 पुलिस थी। लोग घायल हुए आप लोगों के यहाँ से? कोई इसमें 7-8 लोग घायल हुए हैं जो बीच में मिल गए। चंद्रेश्वर कॉलोनी जी जी जी। ये इतना ही आता। लोग आए थे, वो क्या कुछ नारे लगा रहे थे? क्या क्या कह रहे थे? नारे लगा रहे थे। नारे तो मुझे ठीक से मैं बोल नहीं पाऊंगी नारे क्या क्या लगा रहे थे। गाली ग्लोज बम्पर कर रहे थे, वो गाली भी मैं नहीं बता सकती हूँ। उस पट्टी से जाते हुए ईंटें भी फेंके, गाली बकना शुरू कर दिए हिंदुओं के नाम से गाली बकना शुरू कर दिए। तो यहाँ के कुछ दुकानदार जो थे तो वो लोग जल्दी उनसे आके कहने लगे, गाली ग्लोज करने लगे कि बढ़ाओ नहीं तो बंद करो दुकान, नहीं अभी तोड़ फोड़ कर दूंगा। उन लोगों ने बेचारे वो 2-4 लोग थे तो वो लोग कहने लगे चलो ठीक है हम बढ़ा रहे। इतने बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कानपुर के शहर काजी का कहना है कि हिंसा की शुरुआत हिंदू पक्ष से हुई। 2 पक्षों के बीच में झड़प हुई जिससे शहर का माहौल खराब हुआ। इस पूरी घटना पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है कानपुर शहर के काजी अब्दुल कुद्दूस हादी जी। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है शहर की। आप भी कल वहां पे गए थे, पुलिस कमिश्नर ने आपको फोन करके बुलाया वहां पे। क्या हालात आपने देखे इस पूरी घटना पे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो कल बंदी थी कुछ लोगों ने की थी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नुपुर शर्मा की तरफ से जो आई है, तो पूरे मुल्क के अंदर उसके खिलाफ एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। और ये मजहबी मैटर है, और इस तरह का मामला जब भी कभी आता तो आदमी गर्दन डाल देता है, इसलिए कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते खुद भी। तो नाकाबिल बर्दाश्त है सारी चीज़ें। उस पर जब ऐलान हुआ तो ये नहीं देखा लोगों ने किसने ऐलान किया, तो ये लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, वहाँ पर किसी शख्सियत का मामला नहीं था कि किसने ऐलान किया। बंद कर दी, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। और किसी ने मुखालिफत भी इसीलिए नहीं की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। लेकिन उसके बाद जब जुमे के बाद नमाज के बाद जो है नई सड़क पर 2 मस्जिदें हमारी, नमाज पढ़ करके जब लोग निकले हैं तो वही पड़ोस में चंद्रेश्वर का हाता है, जब वहाँ से नमाज पढ़ करके निकले हैं तो लोगों ने ऊपर से गुम्मे बरसाना शुरू कर दिए। वहीं से इख्तलाफ पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया। जब गुम्मे बरसाए तो इधर से भी गुम्मे चले, उसमें फिर पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, तो पुलिस ने भी बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की है। तो उसी से मसाइल बढ़े हैं। तो अब ये मामला जो है काफ़ी हद तक प्रशासन ने काबू कर लिया है और काबू में है। लेकिन अब वो जो मसला ये है कि ये देखने की ज़रूरत है कि प्रशासन मनसाई गिरफ्तारी न करे। लेकिन उम्मीद यही है कि ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कानपुर शहर के प्रशासन हमेशा उसने जो है सख्तम बरता है और इस बात का लिहाज रखा है, जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया। तो हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों में जो मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे। कादी साहब, अभी 36 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक पक्ष की बात करी जाए तो मोस्टली सारी गिरफ्तारी उन्हीं की तरफ से है। आगे भी और पुलिस ने बोला है कि उनको आइडेंटिफाई करके और कार्रवाई करी जाएगी। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? नहीं, अब कितने जिन लोगों की रात तक तो मुझे 18 का इल्म था, बाकी अब और गिरफ्तारियां हुई तो भी कौन कौन लोग हुई, सुबह कुछ लोग आए हैं तो पूरी लिस्ट सामने आवे। तमाम लोग बेगुनाह भी पकड़े गए हैं उसमें, जिनकी हम जाके अभी कमिश्नर साहब से बातचीत भी करेंगे। जो बेगुनाह हैं उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो गुनहगार हैं हम उनके साथ तो नहीं है ना, उनके साथ दे सकते हैं।
कानपुर में दंगे की आग में झोंकने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। जी हां, ये बड़ी खबर आपको दे दें, संपत्ति जब्त होगी ऐसे लोगों की जिन्होंने कानपुर को हिंसा की आग में धकेला, झोंका। ये बड़ी खबर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 3 एसपी स्तर के अधिकारी लखनऊ से भेजे गए, एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई, पीएफआई और सिमी कनेक्शन की जांच की जा रही है, लेकिन हिंसा करने वालों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है सरकार। बड़ी खबर, एसपी स्तर के 3 अधिकारियों को कानपुर भेजा गया है, पीएफआई और सिमी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। आखिर किस पूरे मामले पर क्या कहना है एडीजी प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर है उनका, पूछते हैं। सर, जिस तरीके से कल पूरे झड़प हुई 2 समुदायों के बीच में, क्या स्टेटस है अभी और क्या अभी रिपोर्ट है? अब वहाँ पूर्णतः शांति है। लगातार हमारी अधिकारी पुलिस और प्रशासन के भ्रमणशील हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो घटनाएं हुई हैं, जो उपद्रवी हैं या जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान जो भी वीडियो फुटेजेस वहाँ पर हैं उससे की जा रही है और बहुत जल्द ही षड्यंत्रकारियों को भी बेनकाब किया जाएगा और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, इसमें कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, कितने लोग इसमें अभी इंजर्ड हैं और इसमें कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई प्रचलित है? 18 लोगों की गिरफ्तारी कल रात तक की जा चुकी थी और गिरफ्तारियां हमारी टीमें लगातार लगी हैं और गिरफ्तारियों का अपडेट हम देर शाम तक देंगे, लेकिन गिरफ्तारियां आज भी होंगी और जब तक कि हम इस पूरे घटनाक्रम का को एक्सपोज न कर दें और सभी ऐसे उपद्रवियों और षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई ना कर लें, तब तक ये कार्य चलता रहेगा और इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होनी है तथा जो सार्वजनिक तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है उसकी रिकवरी के बारे में भी हम लोग इस केसेस में धाराएं लगा रहे हैं ताकि उपद्रवियों से जो क्षतिपूर्ति हुई है सरकारी संपत्ति की या किसी के प्राइवेट संपत्ति की, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एक्ट पारित किया है और उसके तहत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और बताया गया कि बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, ठेले पर भी पत्थर थे। सर, ये कैसे पहुंचे? क्या इसमें हम एलआईयू का इंटेलिजेंस का फेलियर माने कि उनको जानकारी नहीं हो पाई और इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई? वो काफ़ी सघन इलाका है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अधिक है। जो लोग मौके के हालातों से वाकिफ़ हैं उनको ये बात पता है और इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। वहाँ जो पुलिस बल था जो ड्यूटी के लिए लगाया गया था उसकी संख्या कम थी और जैसे ही ये घटना हुई तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया और 2 घंटे के अंदर ही स्थिति काबू में आ गई थी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। और जब रात में एडिशनल फोर्स भी हम लोगों ने मुख्यालय से और कानपुर जोन से भी उनको दिया गया है। आज के दिन में वहाँ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और आगे हम लोग इस केस में ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि उपद्रवी फिर दोबारा इस तरह की हिमाकत न करने पाए। सर, 5 तारीख को बताया गया कि इन्होंने कॉल की थी प्रोसेशन को लेकर, वहाँ तो जुलूस था, लेकिन 3 तारीख को वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मौजूद थे और उस घटना को उस दिन किया गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश ऐसी है या इसके पीछे कोई और एजेंसी ऐसी है जो लगी हुई है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है? नहीं, ये षड्यंत्र की इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं जानबूझ के, जबकि कल कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं था और लगातार वार्ता चल रही थी सबसे और वहाँ के धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी। आपने देखा होगा खुद वीडियो पे वो लोग उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे। तो ऐसे ये स्पष्ट दर्शाता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि जिनकी मंशा शांति व्यवस्था भंग करने की ही थी और जिसमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए।
सर उसमें जो मेन एक्यूज बताया जाता है, जो प्रोसेशन स्टार्ट कर रहा था अली जौहर करके जो संस्था थी, तो वो संस्था क्या कहीं से फंडिंग की जा रही थी या उसको फंड किया गया? क्योंकि जिस तादाद में लोग वहाँ दिखाई दिए वो लोग बाहर के भी थे इस तरीके से, तो उसके पीछे क्या बड़ी साजिश है या कोई बहुत बड़ी ऐसी एजेंसीज हैं, चाहे वो PFI और सिमी हो? ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। इसमें इस स्टेज पे और तत्काल कुछ भी बताना उचित नहीं है। जब चीज़ें परतें खुलेंगी या जब पूरे षड्यंत्र बेनकाब होगा तो हम चीज़ें प्रेस के साथ शेयर करेंगे। सर इसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि ये जो प्लानिंग हुई, जिस तरीके से आह्वान हुआ, वो एकमात्र एक जुलूस था, उसके बाद ये क्रिया हुई, यानी कि इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या पुलिस को पहले से इस जुलूस की परमिशन थी कि नहीं थी? प्रशासन से ली गई थी कि नहीं ली गई थी? और जब इतनी तादाद में लोग वहां आ गए तो फोर्स की कमी हुई, किस वजह से हुई? आखिर ये लूप होल किसका मान रहे हैं आप, या इसके पीछे किसी षड्यंत्र मान रहे हैं कि अचानक इतनी तादाद में लोग? इस तरह की कोई जुलूस की परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ फोर्स भी डिप्लॉयड था और जैसी संख्या भीड़ की संख्या ज़्यादा बढ़ी, भीड़ ने मौके से जो हमारे पुलिस बल था उसने अतिरिक्त पुलिस की डिमांड की, अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की और 10 मिनट के अंदर ही पुलिस आयुक्त स्वयं अपने सहवर्ती स्टाफ के साथ वहाँ मौजूद हुए और भीड़ को मिनिमम आवश्यक बल यूज़ करते हुए तितर बितर किया गया और उसके बाद से स्थिति सामान्य कराई गई। सर लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था, 2-3 दिन से लोगों का आह्वान किया जा रहा था, उस पर भी कुछ मॉनिटर नहीं किया गया और फाइनली ये हुआ कि सब एकजुट हो गए। तो आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी या है, या आपको लग रहा है कि वहाँ पर कहीं किसी तरीके का लूप होल हुआ है, क्योंकि लोग मोबाइल से कनेक्टिविटी से जुड़े रहे, मोबाइल से सर्विलांस पे नहीं लगाए गए, LIU ने गलियों के अंदर में घुस के नहीं पता किया कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग लगातार गलियों से ही निकल रहे थे, ईंटें पत्थर चला रहे थे? नहीं, इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। सारी सूचनाएं थी और सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए थे और फोर्स जो वहाँ थी वहाँ कुछ कम फोर्स का डिप्लॉयमेंट था और जैसे ही सूचना मिली भीड़ बढ़ने की, वहाँ फोर्स को तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजा गया और बहुत ही त्वरित गति से स्थिति को सामान्य किया गया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। सर आखिरी सवाल है, अब वहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? क्या फोर्स को और बढ़ाया गया या कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से लगाया गया? हाँ, यहाँ से मुख्यालय से 3 SP स्तर के अधिकारी भेजे गए तथा कानपुर जोन से उनको अतिरिक्त सिविल पुलिस बल, जिसमें कि क्षेत्राधिकारी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं, उनको मुहैया कराया गया। ठीक है सर, थैंक यू। तो ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी साफ तौर से माना है कि पूरी तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर हिंसा में भी PFI का नाम लिया जा रहा है और आरोप है कि मस्जिद से जुड़े हुए लोगों के बीच घुसपैठ करके PFI के लोगों ने उकसाने और भड़काने की साजिश की। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी PFI को कटघरे में खड़ा किया है। ये इस पहलू की हम जांच कर रहे हैं। इनिशियली तो ये अचानक इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो परिस्थिति ऐसा लगता है कि पीछे कुछ साजिश करता है। हमारे को कुछ क्लू भी मिले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्दी उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। एक बात कही जा रही है कि क्या किसी आतंकी संगठन, खास करके PFI का नाम आ रहा है, क्या PFI का कोई अभी तक कोई कनेक्शन आया किसी व्यक्ति के द्वारा? नहीं, अभी तक कोई सच कनेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और हम स्ट्रांग एक्शन लेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्यों ना हो। कहीं ना कहीं PFI हो या सिमी से निकले हुए लोग हों, ये एक साजिश बहुत बड़ी थी जिसको नाकाम किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। हम बार बार उनको बधाई देंगे क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है योगी सरकार की कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है हमने उनको पकड़ के भी भेजा है जेल में और कई लोग पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। कानपुर में कल दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन और दुकानें बंद करवाने का ऐलान किया था, लेकिन न तो पुलिस को न ही इलाके के लोगों को इल्म था कि यह प्रदर्शन इतना हिंसक रूप ले लेगा।
के नाम पर फिर शुरू हुआ टकराव। कानपुर में भिड़े दो समुदाय। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी। एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ दंगाइयों की फौज। जगह है कानपुर का यतीम खाना इलाका। बॉडी आर्मर, हेलमेट, बंदूक, आंसू गैस के गोले, ढाल और लाठी डंडों से लैस पुलिस वाले भी दंगाइयों की इस फौज के आगे ठिठकते ठहरते नजर आ रहे हैं। सामने से दनादन पत्थरों की बारिश हो रही है। इस तरफ से भी 2-3 पुलिस वाले पत्थर उठाकर वापस फेंक रहे हैं, लेकिन मामला बराबरी का कतई नहीं है। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरी स्कूटियों या फिर कोई गाड़ियां हो, पूरे पत्थर यहाँ पे बिखरे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जानमाल का नुकसान हुआ है। ऐसा बवाल जो शुरू हुआ था पूरे एक कम्युनिटी के जो लोगों ने पूरा बंद बुलाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस की तादाद है वो भी कम है और दंगाइयों की तादाद काफी ज्यादा है, उनके ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं। बवाल की शुरुआत यतीम खाना इलाके की मुख्य सड़क और बाजार से हुई। धर्म के नाम पर सामने से आए दो गुटों के बीच पहले बहस हुई, टकराव हुआ, फिर पथराव हुआ। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सड़क पर हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े थे। बाजार बंद हो चुके थे, कई गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा चुकी थी। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ना शुरू किया तो ये लोग अंदर की बस्ती और तंग गलियों में जा घुसे और वहीं से ही पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। हमारे बहुत से पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर पड़े हैं गलियों में। जब हम कंट्रोल कर रहे थे तो पुलिस कर्मियों के घायल होने की संख्या बढ़ सकती है। वैसे जितना अभी तक हमें फिगर मिल रहा है वो 13 पुलिसकर्मी घायल। पथराव काफी देर तक जारी रहा। आसपास के थानों से भी पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ रही थी। आखिरकार देर रात हालात काबू में आए। कमिश्नर डीएम और पुलिस कमिश्नर ने पूरी फोर्स, पीएससी और आरएएफ के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कुछ दंगाई पकड़ में आए तो कुछ छिपे बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फरमान निकाल दिया कि बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। कार्रवाई देर रात ही शुरू हो गई थी, अंजाम तक आज पहुंचाई जाएगी। उम्मीद है कि कानून के हाथ उन गिरेबां तक जरूर पहुंचेंगे जिन्होंने चिंगारी भड़काकर कानपुर में आग लगाने की साजिश रची थी। कानपुर से संजय सिंह और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा पर राजनीतिक उबाल भी जबरदस्त है। अखिलेश यादव और मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है, तो यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की तरफ से जवाब भी आया है। कहीं ना कहीं पीएफआई हो या सिमी से निकले हुए लोग हों, ये एक साजिश बहुत बड़ी थी जिसको नाकाम किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। हम बार बार उनको बधाई देंगे क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है योगी सरकार की कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है हमने उनको पकड़ के भी भेजा है जेल में और कई लोग पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो मेन लोग हैं उनको पकड़ने के बाद जो और खुलासा है, क्योंकि इसमें बरेली का भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है, तौकीर रजा का भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है, वो उसने कहा है कि बरेली से भी लोग आएंगे। और ये 5 तारीख को काम करना था उन लोगों को, ये 3 तारीख को जानबूझकर किया गया कि ताकि जब देश के हमारे लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहां मौजूद थे, ऐसे समय पर इस तरह की घटना को अंजाम देना ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम करने का काम योगी सरकार में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और आगे भी हम आपको बता दें कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं होगी। जो कानून को बंधक बनाएगा योगी सरकार में वो जेल जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई को झेलेगा।
सर, जिस तरीके से मस्जिदों के ऊपर पत्थर को इकट्ठा किया गया, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जुलूस निकाल रहे थे, दुकानों को बंद करवा रहे थे, तो ये किस तरीके की घटना आपको लगती है? क्या पहले से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं कि वहां पर कौन लोग पत्थर लाए थे, किन्होंने ये सब तैयारी की थी और एकदम से इतना ज्यादा भीड़ कहां से आ गई और पुलिस पर पथराव करने लगी, दुकानें बंद कराने लगी, अराजकता फैलाने लगी। तो ये एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने के पीछे बहुत सी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जिन एजेंसियों को नाकाम करने का काम और जिन एजेंसियों पर नजर पैनी बनाकर रखी हुई हमारी एजेंसियों ने, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बहुत पैनी नजर रखे हैं, जिसमें पीएफआई 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश में, जो लगातार इस तरह का सीए एनआरसी के दौरान से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो ये घटना जो हुई है उसको अगर आप मिलाकर देखें तो पीएफआई से बहुत मैच करती है। उन्होंने जो भी घटनाएं अंजाम दी उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के दौरान 2019 में, वो घटनाओं को अगर आप तुलना करेंगे 2019-20 की, उस घटनाओं के दौरान आपको ऐसे ही पत्थरबाज, ऐसे ही पत्थर इकट्ठा करना, ऐसे ही पुलिस प्रशासन या आम लोगों पर पत्थर चलाना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज है।